गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और शुरुआत हो रही है समोसे बनाने से। तो आप देख सकते हैं मैं समोसे बना रही हूँ। मेरा पटा कितना गंदा हो रखा है, इसलिए हो रखा है क्योंकि मैं बना रही थी आलू के पराठे। अब बच्चों का मन कर गया कि आलू के पराठे नहीं खाना है, समोसे खाना है। तो जो आलू बचा हुआ था उसके मैं समोसे बना रही हूँ। तो पटे की दशा है और हाथों की भी दशा है, तो आप इग्नोर करिएगा। कह भी रही थी गुनगुन के हाथों में आटा लगा है, पहले धुल लो फिर वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा रहने दे, ठंडे बहुत है और ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने ऐसे बार बार हाथ धुलने ठंडे लगती है। तो ये देखिए, उसी आलू से मैंने इन लोगों के लिए बना दिए थे समोसे। तो ये देखिए कि पटा गंदा है तो वो पराठे बनाने में हो जाता है। मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ खाना वाना बनाने में कि थोड़ा सा होता ही है। और ये देखिए, मैं ये पूछ रही थी कि आ भी रहा है कुछ कि क्या दिखा रही है। तो हमारे समोसे जो हैं सिक गए हैं। तो दो मिल गए थे सबको, मतलब इतने बन गए थे कि दो मिल गए थे। तो ठीक है, घर की चीज़ होती है ना, तो वो चलिए तो सेक लेते हैं। और आज मैं कोशिश करूँगी अपना जो है काम दिखाने की। और पता नहीं, लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे पास कोई काम नहीं होता है। और ये देखिए, बिल्कुल करारे करारे समोसे सेक गए हैं। और समोसे सेकने में ये बस यही एक दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम होता है, क्योंकि अगर हम इनको थोड़ी सी भी तेज़ आंच में सेकेंगे ना तो फिर वो वैसे नहीं सिकते हैं। और बिल्कुल दुकान वाले समोसे जैसे ही लग रहे थे, बस आलू में थोड़ा सा फर्क था क्योंकि वो पराठे वाले थे आलू। और आप देख सकते हैं मैंने प्लेट भी लगा दी है और आप लोगों को इनवाइट भी कर रही हूँ। आइए आप लोग भी मेरे हाथ के गर्मा गर्म और कुरकुरे समोसे खा के देखिए और बताइए कैसे बने हैं। और इसके बाद आ गया था कूड़े वाला, तो मैं कचरा डालने जा रही हूँ। और इस टाइम पे बहुत तेज़ सर्दी है, आप बाहर देख सकते हैं बिल्कुल कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और शायद 9 बज गए होंगे, शायद जब मैं बना रही थी तो 9 बज गए। और आज ये भी लेट आता है क्योंकि अब ठंड है तो सबको ठंड लगती है भाई। तो कचरा वाला भी लेट आता है। मैं थोड़ा सा मौसम दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये घर के अंदर तो उतना ज़्यादा कोहरा नहीं दिखेगा आपको। और पेड़ भी बिल्कुल हमारे ऐसे हो गए हैं कि मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब रुका हुआ है अभी फ़िलहाल। और बस कोहरा अपने पूरे चरम पर है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इस तरीके से हम दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था और छत पे जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और बाकी का सारा काम, नाश्ता बन गया था और फिर देखिए खाना भी बना था और मैंने खाने का शूट नहीं किया है। इसके बाद जब मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई थी किचन से, हर काम से, तो फिर मैं भूनने लगी थी ये मसाला, क्योंकि गुनगुन को खानी थी मिर्ची। और वो क्या है कि तीखा तो खाती नहीं है, तो इस तरीके से मिर्ची खाती है जो तीखी ना हो। तो उनके पापा को दिख गई होगी मार्केट में, तो वो ले आए थे और उसको भरवा मिर्ची पसंद है और वो भी ताज़ी ताज़ी, मतलब 10-15 दिन ही खाएगी वो, फिर नहीं खाएगी। तो ये मसाला वगैरह जो भुन गया था और पिस भी गया था, मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे छत पर। तो ये टाइम होगा शायद 2 बजे का। तो 2 बजे थोड़ी सी धूप हो गई थी, थोड़ी सी धूप निकली थी, तो हम लोग छत पर जा रहे थे। तो वहीं पे धूप में अमरूद काट के ले जा रही थी मैं। तो ये लोग खाएंगे और मैं तो अपना काम ही करूँगी, क्योंकि मुझे मिर्ची का अचार वो करना है, डालना है। तो मैं अचार लेके जाऊँगी, अपनी वो मिर्चियाँ और सब सामान लेके जाऊँगी। तो मैं वहीं पे धूप में बैठ के थोड़ा सा धूप भी सेक लूँगी और भर लूँगी, और ये लोग अपना खा लेंगे। तो बच्चे छत पर ही हैं, सब लोग छत पर ही हैं। अभी छुट्टियां चल रही हैं, सभी छत पर हैं और वहीं पे ये लेके जा रही हूँ मैं। तो ऐसा सबको, मैं ये कह रही थी कि ऐसा सबको लगता है कि अकेली रहती हैं, ससुराल में तो रहती नहीं है, तो इनके पास कोई काम नहीं है, तो आराम से रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अकेले रहें या कहीं भी रहें, काम होता ही है। इतना अंतर ज़रूर हो जाता है कि जब हम अकेले रहते हैं तो अपने हिसाब से काम करते हैं, और जब हम
जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ससुराल में रहते हैं, तो हमें दूसरों को फॉलो करना होता है। जैसे कि उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, मतलब स्वतंत्र नहीं होते हैं अपने हिसाब से काम करने के लिए। काम तो हमें ही करना है, लेकिन स्वतंत्र नहीं होते हैं, मतलब दूसरे के हिसाब से चलना होता है हमें, तो थोड़ा सा हो जाता है। नहीं तो काम हमेशा करना होता है एक लेडीज़ को, चाहे वो अकेली रहे, चाहे वो ससुराल में रहे, और चाहे वो जहाँ रहे। बस थोड़ी सी ससुराल में यही हो जाता है कि दूसरों के हिसाब से काम करना होता है कि अभी ये नहीं करना है, वो करना है, और अभी ये नहीं करना है, इसको छोड़ दो, वो करो, इस टाइप से हो जाता है थोड़ा सा। और उन्हीं के हिसाब से कि अब ये कर दो, वो कर दो, तो मतलब अपने हिसाब से नहीं करती हैं औरतें, कर पाती हैं। और यहाँ पे अपने हिसाब से हो जाता है तो सबको लगने लगता है, जब आप अपने हिसाब से काम करेंगे तो आप खुशी खुशी करेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो सबको लगने लगता है कि देखो ये यहाँ पे कितने अच्छे से कर रही हैं और वहाँ पे नहीं करती, और वहाँ पे थोड़ा सा बस इतना ही अंतर हो जाता है। तो काम हर जगह होता है और हर जगह करना पड़ता है। और ये देखिए सारे मसाले मैं मिक्स कर रही हूँ, और मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ। देखिए मुझे मैं बता दूँ तो मैं कर लेती हूँ, प्रॉपर मुझे पता नहीं है कैसे किया जाता है, इसलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन बस ऐसे ही कर लेती हूँ काम चलाओ, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि अचार कैसे मतलब प्रॉपर तरीके से डाला जाता है, तो मैं प्रॉपर तरीका नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ। और अपने बच्चे खुश हो जाते हैं, उनके पसंद का कुछ कर दो, अच्छा है बुरा है कैसा है मुझे नहीं पता, बच्चों को अच्छा लगता है, मेरे फैमिली को अच्छा लगता है मेरा बनाया हुआ, तो मैं भी खुश हो जाती हूँ कि चलो, मुझे लगने लगता है कि हाँ मुझे भी आता है। अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं पता कि मुझे आता है, लेकिन हाँ जो भी ये बच्चे वगैरह हैं इन लोगों को पसंद आ जाता है। तो जब पसंद आ जाता है तो ठीक है, जैसा है वैसा ही सही है। और ये मैंने मसाला जो मार्केट का आता है ना अचार वाला, वो मिक्स कर दिया है थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा सा टेस्ट और अलग हो जाता है। और बस यहीं पे सइयों कूद रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अपना बैडमिंटन का रैकेट लिए घूम रहे हैं कि खेल लो। इनको ये दिखता है कि ये अचार वगैरह एक तरफ रख दो, पहले मम्मा खेल लेते हैं हम लोग। तो ये खेलने के लिए पीछे वो कर रहा है और कह रहा है ये ज़रूरी नहीं है मम्मा, रख दो फिर कर लेना, और खेलने के लिए बस जिद कर रहा है। तो इसका यही होता है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, बस इसका ये बाहर कहीं जाता नहीं है खेलने, तो बहुत ज़्यादा ठंड है तो कोई निकलता भी नहीं है, बच्चे भी नहीं निकल रहे हैं, और निकलते भी हैं तो इनका कोई वो नहीं होता है। मैं पता नहीं क्या कह रही थी गुनगुन से, गुनगुन बना रही है यहाँ पे, वो अपनी पढ़ाई करती है छत पर, धूप थी तो वो आ गई थी यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा भी दे दिया था, तो उसके पापा को भी दिक्कत हो रही थी कि पढ़ाई छुड़वा के ये करवा, मतलब वीडियो बनवा रही हैं, कितना बहुत ज़रूरी है वो वीडियो बनवाना। और तो फिर मैंने कह दिया भैया बंद कर दो बेटा। तो ये होता है हमारे साथ, मतलब हमारे काम को कोई तवज्जो ही नहीं देता है, हम इतनी मेहनत करते हैं और इन्हीं लोगों के लिए करते हैं, फैमिली के लिए। और अगर अपनी खुशी के लिए अगर हमें, मतलब मुझे ही अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मतलब ये तो पता ही है कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ अभी तक हो जाता नहीं तो मुझे अच्छा लगता है। चलो आप लोगों से इसी बहाने कनेक्ट रहती हूँ, आप लोगों से जुड़ गई हूँ तो अच्छा लगता है। तो कि चलो एक वीडियो डाल दिया, उसमें कमेंट आ गए, हमने जवाब दे दिया, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो उसमें भी इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, इतना सा हम अपने मन का करते हैं, सिर्फ इतना ही सा, उसमें भी इन लोगों को लगने लगता है कि फालतू के काम कर रही हैं, बंद कर दो बेटा, तुम अपना पढ़ाई करो, ये क्या है फालतू का इनका तो लगा रहता है, वो अपना कर लेंगी, लगा लो अपना ट्राइपॉड, मतलब तो ये होता है। और सबको ये लगता है कि अकेली रहती हैं तो इनके पास कोई काम नहीं है, ये तो बहुत ऐश कर रही हैं, आराम से रहती हैं, पड़ी रहती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोगों के पास बहुत काम होता है और सबका अपना अपना नेचर होता है। देखिए मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आराम करती रहूं, मैं काम ढूंढती हूँ अपने लिए, और यही मैं ससुराल में भी करती थी, वहाँ पे भी आराम नहीं करती थी। अगर आप मतलब आप लोगों को तो खैर नहीं पता, लेकिन मम्मी से पूछ सकते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगे कि ये काम नहीं करती हैं तो मम्मी बताएंगी कि हाँ मैम ऐसे काम चोर नहीं थी, काम तो हमेशा करती थी। अब किसी को पसंद आए या ना आए या परफेक्ट ना लगे वो बात अलग है, लेकिन करती रहती थी, लगी रहती थी, जितना भी मतलब मुझ में कैपेसिटी है उस हिसाब से। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मेरा अचार भी रख गया है और
आप लोगों से बातें भी हो गई। तो बाय बाय दोस्तों।